ग्रंथ के आधार से सुंदर व्याख्यान सुना। आज शुक्रवारीय कक्षा के अंतर्गत आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब द्वारा न्याय दीपिका कक्षा हमारी सुंदर रूप से चल रही है, जो कि शुक्रवार और शनिवार को रहती है, जिसमें तृतीय प्रकाश हमारा चल रहा है और उदाहरण का सुंदर स्वरूप प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। अभी ज्यादा विलंब न करते हुए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। श्रीवर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय दीपिका नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 600 वर्ष पहले श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति नाम के जैन नैयायिक आचार्य ने की है। और इसमें न्याय दीपिका, न्याय का प्रकाश किया गया है, न्याय का दीपन किया गया है। न्याय क्या है, उसके कितने अंग होते हैं, ये सब विषय आपको याद होने चाहिए, तुरंत उपस्थित होना चाहिए। अगर पूछ लूं कि न्याय किसे कहते हैं तो आपको तत्काल बोलना चाहिए, प्रमाण नयात्मको न्याय। न्याय प्रमाण नयात्मक होता है। उसके दो मुख्य अंग हैं, एक प्रमाण, दूसरा नय। तो इस न्याय दीपिका ग्रंथ में इस प्रमाण नयात्मक न्याय को दीपक की तरह, दीपिका एक छोटी सी कृति है, लघु कृति। आचार्य की विनम्रता है कि वे दीपक न कह के वो कहते बड़े ग्रंथ दीपक हैं, मैं तो एक दीपिका बना रहा हूं। तो ऐसे एक दीपिका उन्होंने न्याय की बनाई है, क्योंकि प्रमाण और न्याय के बिना वस्तु तत्व का प्रकाशन नहीं हो सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे, पर प्रमाण न्याय के बिना वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, उसमें अनंत धर्म रहते हैं। उन अनंत धर्मों को बिना प्रमाण न्याय के कैसे समझोगे भाई? इसलिए न्याय शास्त्र एक अत्यंत प्रयोजनभूत विद्या है, अनिवार्य विद्या है। जैन शास्त्रों में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन है। जैन साहित्य बहुत व्यापक है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो जैन ग्रंथों में नहीं मिलता हो। लेकिन उनमें से बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जिनको जानो न जानो, कोई विशेष मुक्ति मार्ग में फर्क नहीं पड़ता। उनको न जानो तो मुक्ति मार्ग नहीं रुकता, जान लो तो मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाता हो, कोई ये जरूरी नहीं। लेकिन न्याय विद्या जैसे अध्यात्म विद्या जानना जरूरी है, ऐसे ही न्याय विद्या, दरअसल न्याय और अध्यात्म अलग अलग है ही नहीं। हमको आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है और दूसरों को भी समझानी है, सबकी भ्रांति दूर करनी है। क्या? फिर बोलता हूं इंपॉर्टेंट वाक्य, न्याय और अध्यात्म ये दो अलग अलग नहीं है,
ये तो जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे सही पूछा जाए तो न्याय और अध्यात्म तो एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के संपूरक है। न्याय के बिना का अध्यात्म कोरी भावुकता है, कोरी हवाई छलांग है, वो असली अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म बिना का न्याय कोरा बौद्धिक व्यायाम है। इसलिए न्याय और अध्यात्म को मिलाओ भाई, अपने जीवन में न्याय और अध्यात्म को मिलाओ, तभी कल्याण होगा। मिले हुए ही हैं, हमको भ्रम हो गया कि न्याय अलग है और अध्यात्म अलग है, इसलिए हम लोग इसको ठीक से पढ़ते नहीं, समझते नहीं। तो ऐसा सुंदर ये न्याय दीपिका का बड़ा सरल सुबोध, जैसे कोई हमारे सामने बैठ के गुरुजी पढ़ा रहे हों। हम किसी न्याय दीपिका की शैली ऐसी है जैसे हम किसी गुरुजी के पास पढ़ने गए और वे हमें अकेले को मानो प्यार से पढ़ा रहे हैं। ऐसा प्यारा ये ग्रंथ है। पहले के ग्रंथ तो कठिन संस्कृत में है, सूत्रात्मक है, सूत्रों को लगाने में बहुत पसीना छूटता है, बहुत ज्ञान चाहिए, एक एक मात्रा का वहां पर बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा होता है। या कोई कारिकात्मक लिखे हुए हैं, श्लोक है, काव्य है, तो उनका अन्वय लगाना पड़ता है। लेकिन न्याय दीपिका वो तो हलवा है, न चबाना है कुछ भी तो नहीं करना है, इसको तो सीधा खाना है। ना तो सूत्र जैसे कोई अर्थ लगाने हैं एक एक पद के, मात्रा के, और ना इसमें कोई कारिकाओं के आपको परेशान होने की जरूरत है। इतना प्यारा न्याय दीपिका का ये ग्रंथ है, वार्तालाप शैली में, संवाद शैली में, बहुत हमको वैज्ञानिक बनाता है। देखो कितनी अच्छी बात, अभी मैंने कल परसों एक व्याख्यान में एक बहुत अच्छी बात सुनी। जो जीव पक्षपात करते हैं, जो जीव आग्रह रखते हैं, वे अपने आप को ठगते हैं, दूसरे को कोई नहीं ठगता। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आनंददायी, आप सब समझो। जीवन में हम कभी भी किसी दूसरे को नहीं ठग सकते, कोई भी कभी भी दूसरे को नहीं ठग सकता। अगर मैं पक्षपात करता हूं तो किसका नुकसान करता हूं? अगर मैं सत्य को छुपाता हूं जानबूझ करके, जीव आग्रह में जी रहे हैं, किसी को संप्रदाय का आग्रह है, किसी को मेरे तेरे का आग्रह है, किसी को कैसा आग्रह, आग्रह में जीना, पक्षपात में जीना, ये सत्य को ढकना है, अपने साथ किया गया घोर अन्याय है। देखो कौन हमारे साथ अन्याय करेगा? हम कितने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। मैं तो ऐसा कहता हूं कुल्हाड़ी पे पैर मारना है जो पक्षपात में जीता है, अरे क्या तत्व में भी तुमको पक्षपात चाहिए? तुम्हें सत्य को जानने की अच्छी असली इच्छा नहीं है तुमको? क्या श्लोक मैंने अभी आपको याद करा रहा हूं 2-3 कक्षा से। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या गजब की भावना है! अरे एक बार थोड़े दिन ऐसी न्याय की भावना तो भाव,
सम्यक्त की प्राप्ति। सम्यक्त माने क्या होता है? सत्य को जानना, सत्य को पहचानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो एक बार सत्य को जानने की भावना तो भाव, मुझे किसी से राग नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं, मुझे किसी से पक्षपात नहीं, मेरा अपना कोई आग्रह नहीं, मैं बिल्कुल आग्रह मुक्त होकर मुझे तत्व समझना है, कैसा है क्या है, मुझे ईमान, अपने प्रति 100% ईमानदार हो जाओ, ऐसी भावना तो भाव। तो ये न्याय ऐसा बनाता है हमको। अनंत तीर्थंकरों ने यही कहा, तुम मेरे कहने से मेरी बात मत मानो, तुम स्वयं परीक्षा करो। समाज में जगह जगह लोगों ने गुट बना रखे हैं। ये गुट का काम नहीं है भाई, ये कोई झूठे, दुनिया में समझौतावाद बहुत चलता है। ये समझौते, सत्य को समझ की जरूरत है, समझौते की नहीं। सत्य की खोज उपन्यास है एक बड़ा प्यारा, हमारे गुरुजी ने, डॉक्टर हुकमचंद भारिल ने लिखा है, सत्य की खोज। उसमें एक वाक्य आता है, सत्य को समझ की जरूरत होती है, समझौते की नहीं। समझौते से क्या होता है? नहीं, अगर हम आप सब, अपन जो ये न्याय ग्रुप के सब लोग हैं, अपन सब साथी, सारे स्टूडेंट, अपन मिल करके एक समझौता कर ले कि अग्नि ठंडी होती है, अपन सब साइन कर देते हैं, एक स्टाम्प पेपर एफिडेविट, बिल्कुल 100 रुपए का, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर लाओ बढ़िया सा कोर्ट का, और उस पर लिखते हैं और सब साइन कर देते हैं कि अग्नि ठंडी होती है, और लिख देते हैं मैं होश हवास में साइन कर रहा हूं बिना किसी के दबाव के। तो क्या होगा? अग्नि ठंडी हो जाएगी? नहीं होगी भाई। इसलिए जिनवाणी को समझना हो, अपना कल्याण करना हो, तो ये अवसर आया है बहुत सुंदर। बड़े भाग्य से हमको ये न्याय विद्या मिली है, इसलिए इसको ईमानदारी से समझो। बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल है, बहुत काम की है, अत्यंत प्रयोजनभूत है। और आज मैंने एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताई है, जो आपको सबको बताना है। भ्रांति, दुनिया में भ्रम फैला हुआ है, दूर करना है। न्याय और अध्यात्म एक सिक्के के दो हैं, अलग अलग नहीं है। न्याय के बिना का अध्यात्म कोरी भावुकता है, हवाई उड़ान है, और अध्यात्म बिना का न्याय कोरी कोरा बौद्धिक व्यायाम है। जैसे नदी के दो किनारे मिलते हैं तभी कल 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 स्रोतस्विनी मंदाकिनी गंगा बहती है, ऐसे ही ये गंगा के दो किनारे हैं, न्याय और अध्यात्म। तो इसको आप सब थोड़ा मन लगा के पढ़ो तो बहुत आनंद आएगा। न्याय दीपिका, और न्याय दीपिका में भी प्रमाण और न्याय, इसका प्रकरण बहुत जरूरी, बहुत उपयोगी। उसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप समझ लिया, परोक्ष प्रमाण का स्वरूप चल रहा है। परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का होता है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 प्रकार में से अभी हम चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्याय शास्त्र में 80% में अनुमान शास्त्र है और 20% में बाकी सब है। न्याय विद्या में देखा जाए तो अनुमान का हिस्सा अगर एवरेज अब सबको बराबर बट में आता तो अनुमान को भी 15% जगह मिलनी चाहिए थी, 20% ज्यादा से ज्यादा।
लेकिन अनुमान को जगह मिली है 80%। और ये और एक गजब की बात है कि हमारा जितना भी तत्व ज्ञान हमको आत्म कल्याण के लिए करना है, आत्मा का क्या स्वरूप है, अरे आत्मा का, पुद्गल का भी क्या स्वरूप है, अगर इसे हमें ठीक से जानना हो तो अनुमान का विषय है पूरा पुद्गल। तो मोटा मोटा हम जानते हैं प्रत्यक्ष से, पर पुद्गल को भी सही से जानना हो तो न्याय चाहिए, अनुमान चाहिए। धर्म द्रव्य कैसे जानोगे भाई, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कैसे जानोगे? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सिद्धों का सुख कैसे जानोगे भाई? अरिहंत भगवान के अंदर की वीतरागता कैसे पहचानोगे? सर्वज्ञता कैसे पहचानोगे? अनुमान से। अनुमान लगाना नहीं आया तो काम नहीं चलेगा, अनुमान लगाना आना ही पड़ेगा। थोड़ा कठिन भी लगता हो तो घबराना नहीं है, पर अनुमान लगाना ही है, सीखना ही है। आ जाएगा, थोड़ी सी तो मेहनत करो, थोड़ी सी तो ट्राई करो, आएगा। और आ गया तो निहाल हो जाएंगे, भाग्य खुल जाएंगे। इसलिए अनुमान का प्रसंग चल रहा है। अनुमान किसे कहते हैं? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन किसे कहते हैं महाराज? तो कहते हैं जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो, जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति हो, उसी को साधन कहते हैं। साधन का दूसरा नाम हेतु भी है। साधन से साध्य का ज्ञान होता है, ये बात है। और ये अनुमान कितने प्रकार का होता है महाराज? तो बोले ये अनुमान 2 प्रकार का होता है, एक स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान। जब हम स्वयं साधन से साध्य का ज्ञान करते हैं तो वो स्वार्थानुमान है। जब हम किसी दूसरे के उपदेश से अनुमान करते हैं तो उसका नाम परार्थानुमान है। अनुमान के अंग कितने होते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, बस अब ये टॉपिक हमारा चल रहा है। अनुमान के अंग अपने अपने मन में सोचते जाओ, पढ़ने का ये तरीका है। मैं सब पढ़ रहे हैं, समय बहुत कीमती होता है, सबके समय की का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं सबको पूछता नहीं ज्यादा, पर आपको तैयार रहना चाहिए, अपने आप से पूछते जाओ। अच्छा ज्ञान हासिल करना है तो अनुमान के कितने अंग हैं? तो इन्होंने उत्तर देने से पहले एक गजब की बात कही। सीधा उत्तर नहीं दिया कितने अंग है, बल्कि ये कहा कि 2 प्रकार की कथा होती है, एक वीतराग कथा और एक विजुगीषु कथा। ये भी इतना प्यारा और सुंदर सीखने लायक प्रकरण है। जिंदगी में हम कब किससे क्या बात कर रहे हैं तो ये समझने लायक प्रकरण है कि वीतराग कथा क्या होती है, विजिगीषु कथा क्या होती है। वीतराग कथा, ओहो कितना प्यारा नाम दिया ना, कहाँ से ढूंढ के लाए आचार्य, गजब कर दिया। वीतराग कथा, वीतराग कथा माने 13वें गुण स्थान वर्तियों की कथा नहीं हो रही है ये वो जो वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान, 2 अरिहंत आपस में बात करे उसको वीतराग कथा कहते? अरे नहीं, ये वीतरागता के उपासक, ये वीतरागता के दीवाने, वीतरागता के प्रेमी, 2 साधर्मी गुरु शिष्य जब राग द्वेष रहित होकर सत्य को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसका नाम है वीतराग कथा। अभी हम क्या कर रहे हैं? आप जब हम स्वाध्याय करते हैं मंदिर में, क्या करते हैं हम? सोचो,
हमारे आचार्यों ने उसको क्या उपमा दी, उसे वीतराग कथा का। आप वीतराग कथा कर रहे हो। और जब दो वादी प्रतिवादी हार जीत की भावना लेकर वार्तालाप करते हैं तो उसे कहते हैं विजिगीषु कथा। दो तरह की कथा होती है भैया, ये याद रखना। और वीतराग कथा में अनुमान के 5 अंग तक हो सकते हैं, 5 अंग तक हो सकते हैं। लेकिन विजिगीषु कथा में 2 ही अंग होंगे, याद रखना। विजिगीषु कथा में 2 ही अंग होंगे, एक प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा कोई अंग नहीं होगा विजिगीषु कथा में। लेकिन वीतराग कथा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 2 से काम चल गया हो तो 2 पे रुक सकते हो। कैसे, वो 5 कौन है, तो उन 5 के नाम अब आप सबको याद रखने हैं। नंबर 1 प्रतिज्ञा, 2 हेतु, 3 उदाहरण, 4 उपनय और 5 निगमन। 5 अंग है, पांचों के नाम याद रखने हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 है। इनमें से 2 को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। प्रतिज्ञा क्या होती है? पक्ष वचनम प्रतिज्ञा, अपने पक्ष को बोलना, अपने पक्ष को प्रस्तुत करना। जब कोई वादी, जब कोई वक्ता एक बात प्रेजेंट करता है, रखता है सामने, तो इसका नाम हुआ प्रतिज्ञा। और उस बात के समर्थन के लिए वो जो एक क्योंकि लगाकर हेतु बोलता है, वो हुआ हेतु, साधन। प्रतिज्ञा और हेतु 2 तो हुए ये अंग। तीसरा अंग है उदाहरण। जब वो वक्ता अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उदाहरण किसे कहते हैं? दृष्टांत वचनम उदाहरणम। उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है, तो आपको उत्तर देना है सामान्य अपेक्षा से तो उदाहरण और दृष्टांत एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। उदाहरण कह दो चाहे दृष्टांत कह दो, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि सूक्ष्मता में जाकर देखा जाए तो दृष्टांत तो वस्तु का नाम है और उदाहरण उसको बोलने का नाम है। दृष्टांत तो जैसे बोला, जैसे ये घड़ी रखी है टेबल पर, तो ये घड़ी है दृष्टांत। और मैंने बोला जैसे कि घड़ी, इसका नाम हुआ उदाहरण। दृष्टांत वचनम उदाहरणम, दृष्टांत को बोलने का नाम उदाहरण है। ऐसे दृष्टांत और उदाहरण में फर्क बताया। दृष्टांत शब्द का क्या मीनिंग बताया? दृष्ट माने जहां दिखाई देता है, दृष्ट माने दृष्ट, दृष्ट माने देखना, जहां दिखता है। क्या दिखता है? अंत। अंत माने क्या बताया था? जैसे अनेकांत में अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म, ऐसे ही यहाँ पर भी दृष्टांत में अंत शब्द का अर्थ है धर्म। कौन सा धर्म? शुद्धोपयोग रूप धर्म की बात नहीं है ये साध्य साधन रूप धर्म की बात है। साध्य साधन रूप धर्म जहां दिखाई दे, माना कि हम अग्नि सिद्ध कर रहे हैं धुआं के द्वारा, तो धुआं साधन, अग्नि साध्य। अब ये धुआं और अग्नि जहां अन्य जगह पर दिखाई दे, उनका कोई एग्जाम्पल हो, उसको कहते हैं। देखो, मुझे लगता नहीं अंग्रेजी में 2 शब्द हैं क्या किसी
एग्जाम्पल ही बोलते हैं। यहाँ तो देखो दो शब्द है, दृष्टांत और उदाहरण। अब एक दृष्टांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे और उदाहरण को क्या कहेंगे, किसी को पता हो तो बता देना मेरे को, ठीक है? चलो, तो दृष्टांत और उदाहरण ऐसे ही हंसते हंसते मनोविनोद करते पढ़ रहे हैं। देखो, न्याय का विषय है, बड़ा प्यारा है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। आपको पता नहीं, कोई किसी किसी को तो, कोई कोई तो कभी कभी कहता है हमको कठिन लगता है। मैंने कहा भैया क्या करूं, बताओ कैसे करूं? कठिन नहीं है भैया, बिल्कुल कठिन नहीं है। और कोई एक प्रश्न ये बहुत आ रहा है आजकल कि मेरे को कई लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों को ये भी अब 2 मिनट में ये भी स्पष्ट कर दूं, मैं भ्रमित मत होना। किसी ने कहा हमको संस्कृत नहीं आती है, हम कैसे न्याय समझ सकते हैं? मैं बार बार आप लोगों को संस्कृत पढ़ो ऐसी प्रेरणा देता हूँ ना बीच बीच में थोड़ी सी, तो किसी किसी को ये भ्रम हो गया, कोई ये समझ रहा है कि संस्कृत नहीं आए तो हमको न्याय आ ही नहीं सकता। तो देखो, बिल्कुल आपको गलत फहमी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संस्कृत नहीं आएगी तो न्याय समझ में आएगा ही नहीं जिंदगी में, गारंटी है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, इस चक्कर ऐसा मत समझ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमको सबको चैलेंज कर रहा हूं, अगर संस्कृत नहीं सीखोगे तो न्याय कभी नहीं समझ सकते बिल्कुल भी। ऐसे मेरा कभी भी मतलब मत समझना बिल्कुल भी। जिनको संस्कृत नहीं आती है वे भी न्याय विद्या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरी समझ सकते हैं। न्याय और अध्यात्म पर्यायवाची है, बहुत सरल। आजकल हर ग्रंथ के हिंदी में अनुवाद है, क्या दिक्कत है? अरे देखो, ये न्याय मंदिर एक पढ़ ले सर, क्या बताऊं आपको, बहुत बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में लिखी है। न्याय मंदिर पढ़ने से न्याय जिनको संस्कृत नहीं आती है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है कि हाय राम हमको तो संस्कृत, ऐसे समझ लो अरे अपन तो छोड़ चलो भाई, यहाँ से भागो, यहाँ से अपने तो संस्कृत आती नहीं और सो अपने न्याय समझ में आएगा नहीं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ये कहता हूं कि संस्कृत समझ लोगे तो न्याय ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। समझ में आया? मेरी बात को समझो अच्छे से, ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि वो आएगा ही। आप न्याय मंदिर बहुत प्यारी किताब है, सरल सुबोध, एक बार पढ़ के तो देखो, जिसने नहीं पढ़ा शांति से पढ़ो। अभी मेरे को कल परसों बोल रहे थे, मनीष जी हैं मेरठ में, वो कह रहे थे मैंने न्याय मंदिर आज पढ़ी। अभी 15-20 दिन पहले मेरे को उज्जैन से विमल दादा ने कहा, युगल साहब मैंने न्याय मंदिर पढ़ी, मुझे लगा गजब हो गया, ये तो अब समझ में आया। तो एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो सब समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो जिनमें शक्ति है, जिनके पास समय है, हमारे साथ बहुत सारे युवक विद्यार्थी भी बैठे हैं ना शास्त्री के, तो उनको संस्कृत आएगी तो बहुत अच्छा। और संस्कृत सीखने के लिए भी मैं कितने प्यार से सरल सरल बात बता रहा हूँ, आप लोग मेरा कहना नहीं मान रहे। मैं आपको संस्कृत का कोई बड़ा धुरंधर वैयाकरण बनो, पंडित बनो, ये नहीं चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं कहीं जाओ कोर्स करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ऐसे तक, आप न्याय दीपिका के सारे शब्दों के मीनिंग याद कर लो ना, एक पंथ दो काज, न्याय दीपिका भी इतनी सॉलिड हो जाएगी, इसके हर शब्द का मीनिंग याद कर लो ना। अरे बहुत सारी ऐसे शास्त्र हैं हमारे जो संस्कृत में सरल सरल छोटे छोटे, उनको आप संस्कृत में लगाओ, उनको मीनिंग। अब दर्शनम देव देवस्य, इसको आप संस्कृत में पढ़ो ना। अरे आजकल पता नहीं कुछ लोगों की तो ऐसी आदत हो गई कि पूजा पीठिका विसर्जन ये सब पहले गारंटी से संस्कृत में ही पढ़ते थे, आजकल उनको भी हिंदी में पढ़ने लगे।
ऋषभो न स्वस्ति, इसको भी हिंदी में पढ़ने लग गए, पता नहीं क्या हो गया। अरे हिंदी में मत पढ़ो, जितना पॉसिबल है उतना संस्कृत में पढ़ो, तब जाकर के उनका ऋषभो न स्वस्ति अर्थ लगाओ। ऋषभ देव, न माने हमारा, स्वस्ति माने अविनाशी कल्याण करें, ऐसे अर्थ। जो पूजा पीठिका है उसको, विसर्जन पाठ को, शांति, ये जो जो चीजें चल सकती है, जो जो आ सकती है, परमानंद स्तोत्र पढ़, उनको सबको संस्कृत में ही पढ़ो ना। संस्कृत बहुत अच्छी आ जाएगी, स्वाध्याय भी हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। तो स्वाध्याय से संस्कृत सीखो। पंडित टोडरमल जी के जमाने में, बनारसी दास जी के जमाने, ये शैलियां चलती थी, तो मंदिर में संस्कृत पढ़ाते थे शास्त्रों से। मैंने संस्कृत पढ़ाई है 1 महीना मेरी शास्त्र सभा में, सबको संस्कृत आ गई, और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं लगाया, जिनवाणी से पढ़ाई है मैंने संस्कृत। तो ऐसे सब आ जाएगी, कोई बात नहीं है। थोड़ा जो कोशिश कर सके, थोड़ा थोड़ा, अरे संस्कृत से नफरत खत्म करो, प्रीति शुरू करो, अपने आप आ जाएगी, बस इतना करो। पहले तो जो संस्कृत के प्रति नफरत है ना, देखते ही कितने ही लोगों को कंटाला आता है, वो छोड़ो और उसके प्रति प्यार पैदा करो, और सब आएगा। लगाना कोशिश करो, एक श्लोक 1 साल में आएगी, घबराओ नहीं। 1 साल में आप केवल 1 श्लोक रोज लगाओ, 1 श्लोक लगाओ, लिख लो, बहुत बढ़िया आएगी। देखो तो बहुत आनंद आ जाएगा। देखो सुनील जी भी सुन रहे हैं आज तो, वाह। ये देखो, ये संस्कृत के अध्यापक है, बहुत बढ़िया संस्कृत पढ़ाते हैं। क्या नैयायिक का मीनिंग किया इन्होंने, बहुत बढ़िया। जो सरलता से न्याय को, कठिन न्याय को भी सरलता से समझा दे, वो नैयायिक है। ये इन्होंने नैयायिक की व्युत्पत्ति बनाई है, बहुत अच्छी। चलो तो ठीक है, समझ में आया। वीतराग कथा, विजिगीषु कथा। वीतराग कथा में न्याय के 5 अंग हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा हमने समझ ली, हेतु हमने समझ लिया, और उदाहरण है वो पैराग्राफ नंबर 68 में आएगा, पैराग्राफ नंबर 68। अब संदेश जी, अब स्क्रीन शेयर करने का टाइम आया। देखो मैंने भाषण बहुत दिया जी जी। पैराग्राफ नंबर 68। अब हम समझेंगे उदाहरणाभास। क्या समझेंगे? उदाहरणाभास। उदाहरणाभास जैसे प्रमाणाभास, अनुमानाभास, ऐसे अब हम पढ़ रहे उदाहरणाभास। सब चीजों को समझ, जैसे दुग्धाभास। दुग्धाभास क्या होता है? दुग्ध और दुग्धाभास में क्या फर्क है? जो असली दूध है उसका नाम दुग्ध है, और जो दुग्ध नहीं है पर दुग्ध जैसा लगता है उसका नाम दुग्धाभास है। तो ऐसे ही उदाहरणाभास। देखो क्या उदाहरणाभास क्या होता है, अब ये 68वें अनुच्छेद में समझा रहे। उदाहरण प्रसंगात उदाहरणाभासस्य कथनम। उदाहरण क्या प्रसंग आया है, तो अब उदाहरणाभास को भी समझा देते हैं। हेडिंग का क्या अर्थ हुआ हिंदी में? उदाहरण का प्रसंग चला, उदाहरण का प्रसंग आया है, तो उस प्रसंग में ही उदाहरणाभास की भी बात कह देते हैं। और उदाहरणाभास की परिभाषा क्या है? देखिए, उदाहरण लक्षण रहित उदाहरण भासमान उदाहरणाभास। जो उदाहरण के लक्षण से रहित होता है। अब ये रहित में विसर्ग था, लेकिन आगे ई उ ए स्वर होते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
उदाहरण लक्षण रहित, उदाहरणवत, उदाहरणवत। अब ये वत शब्द एक बार समझ में आएगा हमेशा तो फ्री हो जाओगे, कुछ कठिन नहीं है। उदाहरणवत, उदाहरण की तरह, अवभासमान, जो भाषित होता है, भाषित, भाषित होता है। उदाहरण है नहीं लेकिन उदाहरणवत लगता है, उदाहरण जैसा लगता है, उसको उदाहरण भास, उसे उदाहरण भास कहते हैं। लिख लिख के पढ़ने से बहुत जल्दी आता है न्याय। उदाहरण लक्षण राहित्यम द्वेधा संभवती, उदाहरण लक्षण राहित्यम। अब देखो ये राहित्य क्या बन गया, ओरिजिनल शब्द था रहित, अब रहित शब्द में ही रहित को भाववाचक बनाना था, या तो रहितता या राहित्य। जैसे सुंदर शब्द को भाववाचक बनाना हो तो दो तरीके हैं, एक सुंदरता, एक सौंदर्य। ऐसे ही यहाँ पर रहितता भी बन सकता था और इन्होंने राहित्यम, उदाहरण का उदाहरण लक्षण की रहितता द्वेधा संभवती, दो प्रकार से हो सकती है। क्या देखो उदाहरण भी गलत दे देते हैं लोग, इसलिए उदाहरणाभास की चर्चा आई। दृष्टान्तस्य असम्यक वचनेन, वचनेन अदृष्टान्तस्य सम्यक वचनेन। उदाहरण में दो गलती हो सकती है। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, उदाहरण में भी गलती हो जाती है। एक गलत उदाहरण पेश कर देना और एक उदाहरण को गलत से पेश कर देना, मैंने अपनी भाषा में बदल दिया। फिर सुनो, उदाहरण में दो तरह की गलती हो सकती है। नंबर एक, गलत उदाहरण दे देना, और दूसरा उदाहरण को दे गलत देना। देने में भी सावधानी रखनी पड़ती है और उदाहरण को सेलेक्ट भी सही करना पड़ता है। उदाहरण दुनिया में से दृष्टांत गलत सेलेक्ट कर लिया, ये एक गलती, और सेलेक्ट तो सही किया पर प्रेजेंट सही नहीं किया, तो दो तरह से गलती होती है। सिलेक्शन भी सही होना चाहिए उसका और प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए उसका। यही बात यहाँ इस लाइन का मीनिंग है, ये जो मैंने बोली है बात। दृष्टान्तस्य असम्यक वचनेना, दृष्टांत सही था लेकिन उसका वचन असम्यक था, दृष्टान्तस्य असम्यक वचनेना। और दूसरा अदृष्टान्तस्य सम्यक वचनेन, प्रेजेंटेशन तो ठीक था लेकिन दृष्टांत का सिलेक्शन गलत था, गलत दृष्टांत सेलेक्ट कर लिया। तत्र आद्यम यथा, तत्र माने इन दोनों में से, आद्य माने पहला, पहला माने दृष्टांत सेलेक्ट सही करते हैं कई बार, ज्यादातर लोग दृष्टांत सेलेक्ट सही करते हैं लेकिन उसे प्रेजेंट गलत करते हैं। तो कैसे प्रेजेंट गलती करते हैं, यो यो अग्निमान स स धूमवान यथा महानस इति, जो जो अग्निमान होगा वह धूमवान होगा जैसे कि महानस, यथा जैसे कि महानस, महानस माने रसोई, जैसे कि रसोई घर। और आगे की नीचे पंक्ति, यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्र अग्निर्नास्ति यथा महारथ इति, ये कर दिया गड़बड़, ये गड़बड़ कर दी। दृष्टांत के प्रेजेंटेशन में गलती है। क्या गलती हो गई, देखो ये वो तो समझा ही नहीं रहे, जो दृष्टांत सेलेक्ट करना ही ढंग से नहीं जानता, वो तो कह रहे वो हम क्या समझाए, वो तो बहुत बड़ी गलती है। बड़ी गलती है कि उसने दृष्टांत सेलेक्ट ही सही नहीं किया, लेकिन सेलेक्ट सही किया फिर प्रेजेंट गलत किया। तो क्या गलती कर दी कि उसने ये कह दिया कि ये तो सही बोल दिया, आधी लाइन तो सही बोल दी कि
जो अग्नि वाला होगा वो धूमवान होगा, जैसे कि रसोई घर। लेकिन आधी लाइन उल्टी लगा दी कि जहां धुआं नहीं होगा वहां आग भी नहीं होगी, जैसे कि मां। ये ऐसे बोल, ये थोड़ी नहीं है, ये इसने गलत ये जो बोल दिया उसने, यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्र अग्निर्नास्ति, ये उसकी प्रेजेंटेशन में हुई चूक है, इसलिए ये उदाहरणाभास है। समझ में आया? ऐसे नहीं बोलना था, उल्टा बोल दिया उसने। साधन की साध्य के साथ व्याप्ति होती है, न कि साध्य की साधन के साथ में। धुआं अग्नि के साथ व्याप्त है, धुआं अग्नि के साथ व्याप्त है। अग्नि ने धुआं के साथ व्याप्त होने की कसम नहीं खाई है, और यहाँ इसने ऐसे उल्टी लगा दी। ये बोलने में हम लोग कई बार, जैसे पिछली क्लास में हम ही नहीं हो रहे थे बार बार कि ये, तो इसको बोलने में बड़ी सावधानी रखनी है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं हो सकती। ये ऐसे सही है, लेकिन इसको बोलने में कई बार धुआं की जगह अग्नि बोल जाएंगे, अग्नि की जगह धुआं बोल जाएंगे। तो ये जो ये कथन होता है, ये इस कथन का नाम है उदाहरणाभास। और इसमें क्या गलती हुई है तो कह रहे हैं यथा मा, जैसे कि ना इति च, क्या गलती हुई है इसमें? व्याप्य व्यापकयोर वैपरीत्येन कथनम, क्योंकि यहाँ पर व्याप्त और व्यापक का विपरीतता से कथन हो गया। जो कथन होना चाहिए था, व्याप्य व्यापक का जो क्रम है वो क्रम उल्टा कर दिया उसने। जिसका ये जो लाइन बोल दी, जो सबसे ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर लगी हुई है कि यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्र अग्नि नास्ति, ये उल्टा बोल दिया उसने। देखो क्या बोल दिया, जहां जहां धुआं नहीं है। देखो आपकी स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको ध्यान से देखो। जहां यत्र यत्र, जहां जहां धूम नहीं है वहां वहां अग्नि भी नहीं है। अब ये क्या किया इसने, ये सारा प्रेजेंटेशन खराब कर दिया। इसलिए व्याप्त व्यापक में इसने विपरीतता उल्टी व्याप्ति घटा दी, व्याप्ति उल्टी घटा दी। अब पैराग्राफ नंबर 69, ननु किमिदम व्याप्यम व्यापकम नाम, ये 69 नंबर का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कठिन भी है। मैं अभी बस, इंपॉर्टेंट भी बहुत बढ़िया है, जगह जगह काम आता है, लेकिन कठिन भी थोड़ा सा है। समझ में आज नहीं आए तो घबराना नहीं, 2 दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन बहुत अच्छा है, बड़े काम का है। ननु किमिदम व्याप्यम व्यापकम नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं? ये क्या ऊपर की प्रथम पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? ननु, ननु माने शंका, प्रश्न, कि महाराज अभी आपने देखो ऊपर क्या कहा था कि तुमने व्याप्ति उल्टी घटा दी, व्याप्य और व्यापक का विपरीत कथन कर दिया, ऐसा ऊपर कहा था 68 में। उदाहरणाभास क्यों हुआ महाराज मेरा? तो उन्होंने कहा क्योंकि तुमने व्याप्य और व्यापक उल्टे घटा दिए। तो अब वो कह रहा है महाराज आज मुझे अच्छी तरह ये समझा दो कि व्याप्त व्यापक होता क्या है। ये व्याप्ति क्रिया, न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को ये विषय थोड़ा कठिन लगता है, और यही विषय काम का है। व्याप्ति न समझो तो तर्क नहीं समझ में आएगा, तर्क नहीं समझ में आएगा तो अनुमान समझ में नहीं आएगा। व्याप्ति समझना जरूरी है। और मैं बार बार जोर दे रहा हूं, पिछली कक्षा में भी कहा था, व्याप्ति किसे कहते हैं? पहले तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मेरी में समझ लो। व्याप्ति, व्याप्ति माने व्याप्त होने की क्रिया, व्याप्त होने का भाव।
जैसे जैसे गति होता है ना, जैसे गति स्थिति, ऐसा ही शब्द है व्याप्ति। गति माने गमन करने की क्रिया को गति कहते हैं, स्थिति माने स्थिर होने की क्रिया को स्थिति कहते हैं। ऐसे ही व्याप्ति किसे कहते हैं? व्यापने की क्रिया को व्याप्ति कहते। व्यापना, व्यापना माने व्याप्त होना, फैलना, फैलने की क्रिया का नाम व्याप्ति है। तो कौन फैलता है, कहाँ फैलता है, अब ये चीज समझना जरूरी है। और इसी से सारा अनुमान शास्त्र बनता है और इसी से श्रद्धान बहुत दृढ़ होता है। व्याप्य व्यापक संबंध समझ में आ जाए तो पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म की क्या स्थिति है, शरीर आत्मा की क्या स्थिति है, हमारा किसके साथ व्यापक है, पुद्गल का किसके साथ व्यापक है, सब समझ में आ जाता है। जीव हस्ता मलकवत तत्व ज्ञान कर ले। कली न्याय शास्त्र पढ़ने वाला कली काल सर्वज्ञ बन जाता है। देखो तो क्या प्रश्न उठाया, कितना प्यारा प्रश्न है। ननु किमिदम व्याप्यम व्यापकम नाम इति चेत्। हे भगवान, ये व्याप्य व्यापक क्या होता है, जरा हमको समझाओ ना ठीक से, ताकि हम उल्टा ना लगाएं, सीधा लगाएं। होता क्या है व्याप्य व्यापक, जिससे सही व्याप्ति बनती है, वो है क्या? तो उच्यते, समझाते हैं। उच्यते देखो, कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा कि मैं कहता हूं, कहा जाता है, बोला जाता है। साचर, अब ये बहुत खास लाइन है, परिभाषा है व्याप्ति की परिभाषा। साचर्य नियम रूपाम व्याप्ति क्रियाम प्रति यत् कर्म तत् व्याप्यम विपूर्वाद आपे कर्मणि ण्यत् विधानात् व्याप्यम इति सिद्धत्वात्। अब बताओ संस्कृत के बिना ये लाइन कैसे समझाऊं मैं, इसलिए मैं संस्कृत सीखो बोलने लग जाता हूं। अब इस लाइन में संस्कृत भरी पड़ी है जबरदस्त, प्रकृति प्रत्यय व्याकरण सब भरे पड़े हैं इसमें। और ये लाइन उसको ही बहुत अच्छी समझ में आए जिसको संस्कृत आती हो, नहीं तो औरों को बहुत दिक्कत होगी। फिर व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्याप्ति का इन्होंने दूसरा नाम दिया साचर्य नियम। व्याप्ति का दूसरा नाम है साचर्य नियम। साहचर्य, साथ में रहने का नियम। दुनिया में कोई दो वस्तुएं ऐसी होती हैं, वस्तु माने द्रव्य पर्यायात्मक समग्र वस्तु का नाम ही वस्तु नहीं है। दो पदार्थ, पदार्थ ज्ञान एक पदार्थ है, आत्मा एक पदार्थ है, गुण पर्याय भी सब अर्थ है। अर्थ माने यहाँ समग्र अर्थ की बात नहीं है, अर्थ के अंश भी अर्थ है। तो दो अर्थों में साचर्य नियम होता है। साचर्य माने साथ रहने का, नियम, नियम माने कानून। साचर्य नियम रूपाम व्याप्ति क्रियाम प्रति यत् कर्म तद व्याप्यम। साचर्य नियम रूप व्याप्ति क्रिया होती है। देखो यहाँ व्याप्ति को क्रिया लिख दिया ना। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति एक क्रिया है और इस व्याप्ति क्रिया का जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं, क्योंकि वी उपसर्ग पूर्वक आप धातु में कर्म, कर्मणि, कर्म प्रयोग में ण्यत् प्रत्यय का विधान करके व्याप्यम इति सिद्धत्वात्। क्या प्रकृति प्रत्यय बना दिए। वो कह रहे व्याप्य शब्द कैसे बना? वी उपसर्ग है, आप धातु है और कर्मणि प्रयोग में ण्यत् का प्रयोग किया है, ण्यत् प्रत्यय का, और शब्द बन गया व्याप्यम। तत्तु व्याप्यम धूमादि, वो व्याप्य क्या है? धूमादिक व्याप्य है। एतामेव व्याप्ति क्रियाम प्रति यत् कर्तृ तत् व्यापकम, और इस ही व्याप्ति क्रिया का जो कर्ता है वो व्यापक है। व्यापे कर्तरी
णौलि सति व्यापकम इति सिद्धे। व्याप्ति क्रिया का जो करता है वो व्यापक है। वही व्याप में नौल प्रत्यय लगाया तो व्यापक बन गया, ण्यत लगाया तो व्याप्य बन गया। एवं सति धूमम अग्निम व्यापनोति। एवं सति इस प्रकार धूम अग्नि को व्याप्त करता है। एवं सति धूमम अग्निम व्यापनोति। यत्र धूमो वर्तते तत्र नियमेन अग्निर्वर्तते। जहां धूम है वहां नियम से अग्नि रहती है। यावत् सर्वत्र धूमवती नियमेन अग्निर्दर्शनात्। तीन लोक में कहीं पर भी जगह देख लो कि जहां धूम होगा वहां नियम से अग्नि का दर्शन होगा ही होगा, अग्नि होगी ही होगी। धूमस्तु न तथा अग्नि व्यापनोति तस्य अंगारावस्थस्य धूमम बिनापि वर्तनात्। धूम अग्नि को व्याप्त नहीं करता, अग्नि धूम को व्याप्त करती है। अग्नि व्यापक है, ये वाक्य याद रख लो। अग्नि धूम को व्याप्त करती है। अग्नि है कर्ता, धूम को व्याप्त करती है। धूम हो गया कर्म, जो कर्म हो वो होता है व्याप्य, जो करता हो उसका नाम है व्यापक। ये लाइन याद रहेगी तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो व्याप्ति क्रिया का करता है उसे व्यापक कहते हैं, जो व्याप्ति क्रिया का कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं। धूमस्तु न तथा अग्निम व्यापनोति तस्य अंगारावस्थस्य धूमम बिनापि वर्तनात्। यत्र अग्निर्वर्तते तत्र नियमेन धूमो वर्तते इति असंभवात्। कि जहां अग्नि होती है वहां नियम से धूम हो, ये बात असंभव है। ऐसा संभव नहीं है कि अग्नि हो तो नियम से धुआं होगा, ये नियम नहीं है, ये गलत है। इसलिए व्याप्य व्यापक ठीक समझना जरूरी है। अभी इसको समय हुआ इसलिए थोड़ा कल और अच्छे से खुलासा करेंगे। अभी आज अब आप लोग कुछ बोलो 5 मिनट। अब आप लोगों को किसी को कुछ कहना हो तो कहो, मेरे आपको ना सुनूं तो मेरा मन नहीं लगता। आशीष जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलो भैया। सर आप हाँ वास्तव में धन्य हैं सर। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, जब हाँ हम महावीर अष्टक स्तोत्र करते हैं, अकेले हाँ पढ़ते हैं तो हम न बोलते हैं, हाँ। तो महावीर अष्टक अब समझ में आ गया ना। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया सर। अरे बहुत आनंद आए। संस्कृत सीखने के बाद में जो मस्तिष्क में आनंद का अमृत झरेगा ना वो अलग ही होगा। मैं क्या करूं बताओ। इसलिए अब मुझे आनंद आता है, सो मैं आपको कहता रहता हूँ भैया सीख लो सीख लो। पर ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं सीखोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, न्याय समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे भ्रम मत पालना। पर आएगा तो नह ऋषभो नह स्वस्ति। न माने हमारा स्वस्ति अविनाशी कल्याण करें। जो जो संस्कृत में पढ़ सकते हो ना उनको पढ़ लिया करो। सरल 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 सरल। अपवित्र पवित्रो व सुस्थितो दुस्थितो, क्या है इसमें। अब उसकी हिंदी पढ़ना बंद कर दो। जो ये पूजा पीठिका ये सब पता नहीं, सबके अनुवाद हो गए। नमोकार मंत्र भी इनके सबके पूजा पाठ के सबके अनुवाद, और अनुवाद ही पढ़ रही है पब्लिक। तो खत्म कर दो संस्कृत को बिल्कुल ही। इसीलिए संस्कृत नहीं आ रही है। अरे थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ने दो, उनका अर्थ समझाओ। चलो हाँ ठीक है। सर एक ही पूछा था सर मैं, ये अग्नि तो करता है सर और ये व्यापक है। हाँ अभी इसको छोड़ दो, अभी कल के लिए छोड़ दो। व्यापक का कोई प्रश्न मत पूछो, कल के लिए छोड़ दो। व्यापक अभी मैंने पूरा नहीं समझाया, इसलिए व्यापक के प्रश्न आज मत पूछो। कल की क्लास और सुनो तब पूछना। थैंक यू सर। हाँ दीपाली जी। हाँ दीपाली जी। नमो जीणाणम पंडित जी। हाँ नमो जीणाणम, बोलिए। अच्छा, मुझे 68 पैराग्राफ में का पूछना था, लेकिन आप कल पूछो बोल रहे हैं ना।
व्याप्य व्यापक की बात पूछनी हो तो कल पूछना, और कोई शब्द का मीनिंग पूछना हो तो अभी पूछ लो। नहीं, मतलब वही पूछना था कि जो जो अग्नि वाला है वह हाँ धूम वाला है, ये भी हाँ, गलत ही हो गया, और जहां जहां धुआं नहीं वहां वहां अग्नि नहीं, ये भी गलत, ये मतलब भी दोनों गलत भी हो गया। गलत है। हाँ, वो दोनों तो, भी गलत। हाँ, अन्वय भी गलत लगा दिया, व्यतिरेक भी फिर गलत भी लगा गलत लगा दिया। दिया। हाँ, हाँ, बस वही कंफर्म करना था। वेरी गुड, वेरी, ये बात तो सही है, सही पूछा आपने। हाँ, जय प्रदीप। जय प्रदीप। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जय जी। जी, बोलिए साहब। मेरे को एक अलग प्रश्न है यहाँ से हट करके, भेद को कैसे एक्सप्लेन करें? किसको? किसी भी, जैसे एक मैंने आज वहां पर एक ग्रुप पे मैसेज, चारित्र के भेद, तो भेद हाँ, को कैसे एक्सप्लेन करें? पिछली कक्षा सुनी थी क्या आपने? दो पिछली रह गई थी, मैंने मैसेज डाला था वो, तो वो अभी मिली नहीं कॉपी। कोई बात नहीं, पिछली कक्षा में मैंने 10 मिनट तक यही समझाया है कि जैन आचार्यों की भेद पद्धति क्या है, वो कैसे भेद करते हैं। जैसे चारित्र के कितने भेद है आपने पूछा, हाँ जी। तो चारित्र के पूछो, संयम के पूछो, परिग्रह के पूछो, तो जैन आचार्यों ने उत्तर दिया कि किसी भी चीज के भेद शब्द की अपेक्षा संख्यात होते हैं, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात होते हैं, और भावों की अपेक्षा अनंत होते हैं। ये नहीं, वो तो हर चीज का भेद है। ऐसे अब मैं तो कोई भी समझता चीज भी। का परिग्रह का भेद बताएंगे तो आपको गिनती तो बतानी पड़ेगी, हमें भेद बताना ही है, तो कोई न कोई 2 4 10 20 25 50 100 200 कुछ न कुछ तो संख्या ही बतानी पड़ेगी। और वस्तु वह असंख्य है, और भावों में 24 घंटे जाने कितना परिग्रह भरा है, भावों में अनंत है। इसका मतलब काउंटिंग है, इट इज, भेद इज इक्वल टू काउंटिंग नंबर। हाँ हाँ, ठीक है, भेद प्ररूपणा विधि बहुत बढ़िया है वो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जी, इस प्रकार अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से उदाहरण का सुंदर निरूपण और साथ में उदाहरणाभास का निरूपण, और वास्तव में उदाहरणाभास भी उदाहरण को समझने के लिए ही है, तो हम उदाहरण का अपना श्रद्धांत पक्का करें, और वास्तव में तो हमें उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, आवश्यकता पड़े भी तो हम सच्चे उदाहरण को समझकर हम मूल सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से मूल सिद्धांत को आत्मसात करें। इसी भावना के साथ अभी की कक्षा को हम समाप्त करेंगे जिनवाणी स्तुति के माध्यम से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी को